ठीक है। ओके सो अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया था नेस्टेड लूप में रेक्टेंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना और इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाना। इन्वर्टेड ट्रायंगल और ट्रायंगल में मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। बस इतना क्या है कि इस रेंज में ट्रायंगल में आपको 0 से रो तक चलना था और अभी इन्वर्टेड में आपको रो से 0 तक चलना है, यानी बस उसको इन्वर्ट कर देना है अपनी रेंज की वैल्यू को, फिर वो आपका ट्रायंगल से इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाएगा। अभी का हमारा टॉपिक है हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट कराना। तो हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट कराने के दो मेथड। एक तो आप, वैसे तो तीन मेथड है, सिर्फ प्रिंट प्रिंट का यूज करते जाओ वैसे भी हो जाएगा। नहीं तो दो मेथड है बेसिकली, जो जिसमें कि आप एक नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं जैसे कि इसमें हमने किया है, और दूसरा नेस्टेड लूप के मेथड से कर सकते हैं। तो चूंकि हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं तो नेस्टेड लूप को ही समझेंगे। ये इजी है, आप खुद से भी देख के समझ सकते हैं, फिर भी मैं चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर ऑफ रोज के लिए इनपुट करा दिया, फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए इनपुट करा दिया। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि कैरेक्टर कौन से डालना चाहते हैं आप, इसको इनपुट करा देंगे। फिर हमने एक इसमें रेंज चला दी, आई से आई में रेंज चला दी एन तक। अब क्या होगा कि जब ये एन तक मैंने लूप चलाया तो ये एन माइनस वन तक ही चलेगा। एन माइनस वन तक चलेगा तो मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 0 है या फिर एन माइनस वन यानी कि लास्ट है, तो तुम प्रिंट करा देना क्या, प्रिंट करा देना कैरेक्टर इनटू सी, मतलब कि कैरेक्टर जो भी यूजर ने दिया है उसको सी टाइम्स यानी कॉलम टाइम्स प्रिंट करा देना। यानी बेसिकली मैं कह रहा हूं कि जब आई की वैल्यू 0 है, 0 यानी कि स्टार्टिंग पहली लाइन, तो अगर कॉलम आपने लेट से 10 दिया था तो, और स्टार दिया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपकी ये स्टार प्रिंट होके आ गए। सॉरी। सिमिलरली आपकी ये नेक्स्ट लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में वहां पे लिखा गया है उसी में कि अगर n माइनस वन यानी कि लास्ट वाली अगर लाइन है तो उसके साथ भी सेम ट्रीट करना, मतलब कि उसके साथ भी पूरे कॉलम को प्रिंट करा देना। जैसे अगर 10 है तो 10 प्रिंट करा देना। व्हाट एल्स, मतलब उसके अलावा क्या, अगर आई की वैल्यू 0 भी नहीं है, n माइनस वन भी नहीं है, तब क्या कराना, सी एच, ध्यान से देखो इस एल्स वाले पार्ट को, इसको देखो, सी एच यानी कैरेक्टर प्रिंट कराओ, सबसे पहले करा दिया प्रिंट। फिर प्लस, अब उसमें स्पेसेस दो, स्पेसेस कितने टाइम्स दो, स्पेसेस सी माइनस टू टाइम्स दो, सी माइनस टू टाइम्स दे दो, यानी कि अगर 10 थे तो 8 दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे दिए। और फिर क्या कर दो, फिर से सी एच को प्रिंट करा दो, सी एच को प्रिंट कर हो गया। अब ये सिमिलरली ये सारे लाइंस में हो जाएगा, मतलब ये जो हो गया ये एक इकलौता, ये सारे लाइंस में हो जाएगा और तुम्हारा बेसिकली क्या बना देगा, हॉलो रेक्टेंगल बना देगा। ये तो तुम्हारा हॉलो रेक्टेंगल तैयार है। ये था नॉर्मल मेथड, इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। सी माइनस टू क्यों किया समझ में आ गया, क्योंकि ये आगे से भी स्टार है और पीछे से भी स्टार है, तो इन दो को हटा के जितने भी बच गए सारे में स्पेसेस भर दो। तो ये एक नॉर्मल सा मेथड था, ये एक एग्जैक्ट मेथड नहीं था। नॉर्मली आप सिर्फ प्रिंट करा सकते हो, लेकिन अभी हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं तो नेस्टेड लूप के हिसाब से करेंगे। तो नेस्टेड लूप के हिसाब से कुछ ऐसे होगा कि हमने कहा कि नंबर ऑफ रोज डिफाइन करो, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करो, फिर ये लिख दो, ये बेकार की लाइन, हॉलो रेक्टेंगल स्टार पैटर्न। फिर उसके बाद असली प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट होती है, फॉर आई इन रेंज रोज। अब आई की रेंज चलाओ और किस में चलाओ, रोज में चलाओ, यानी 0 से चले रोज तक चले। रोज की वैल्यू लेट से आपने दे दी थी, इसमें ऑलरेडी 10 ले लेता हूं मैं, लेट से आपने 10 वैल्यू दे दी थी। तो अब क्या होगा इसमें, ये जो रेंज चलेगी आई से, वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे कर करके 9 तक जाएगा जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर जे इन रेंज, अब इसी वाले में फॉर जे इन रेंज कॉलम, यानी अब इसी में चलेगा कॉलम का लूप, यानी 0 के अंदर में ही चलेगा। लेट से देखो चूंकि ये प्रिंट, ये पैरेंथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं सेम लाइन में लिख देता हूँ, जे के करस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ। तो अब इसमें सेम लाइन में अगर कॉलम्स की वैल्यू लेट से आपने कितनी दे दी, कॉलम्स की वैल्यू आपने दे दी से 10 ही दे दी, 10 नहीं कंफ्यूज जाओगे, 11 दे देते हैं। तो अब ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसको 9 करते हैं, तो 8 तक चलेगा ये, ठीक है। सिमिलरली सेकंड लूप चलेगा आई का, जिसमें कि 1 आएगा, तो 1 के साथ भी सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 चलेगा। यानी सिमिलरली ऐसे 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 करके ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अब इसमें ध्यान से देखो, अब ये कह क्या रहा है, इसने ऐसे तो करा दिया, यानी कि ये तो एक सॉलिड रेक्टेंगल बन गया, लेकिन अब इसमें कंडीशन लगाएगा, इफ अगर आई की वैल्यू 0 है या आई की वैल्यू रोज माइनस वन है, यानी कि आई की वैल्यू ये वाली है, या फिर रोज माइनस वन, यानी कि पहली ये पहली वाली जो कॉलम है, या फिर एक पूरे रो कह लो, या फिर ये पूरा ये है लास्ट वाला, लास्ट में क्या, लास्ट का लिख देते हैं 10, तो यह आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, यानी ये पहली और ये आखिरी लाइन जो है
इसके कहने का मतलब है अगर जब भी आए तो तुम क्या करना, प्रिंट कराना स्टार, ठीक है, या तो अगर पहली और आखिरी आए तो प्रिंट कराना स्टार, नहीं तो अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन, जैसे ये वाली कंडीशन, ये बीच की सारी कंडीशन हो गई, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर क्या प्रिंट कराना, स्पेसेस प्रिंट कराना, सिर्फ क्या कराना, सिर्फ स्पेसेस प्रिंट कराना। तो ये क्या कराएगा, उसके अलावा जितने भी लाइंस आएंगे उसके लिए स्पेसेस प्रिंट करा देगा, समझ रहे हो। लेकिन ये स्टार चूंकि आपके, लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ, इसमें फिर ये स्टार क्यों आ रहा है ये साइड साइड में? क्योंकि वहां पे j = 0, j = कॉलम -1 के लिए भी हाँ उसने हाँ, कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो दिमाग से स्लिप हो गया। हमने यहाँ पे इसके आई के हिसाब से और इसके हिसाब से देखा, तो इस इन सब में तो स्टार आना चाहिए, इन सब में स्टार आना चाहिए, और फिर हमने एल्स के कंडीशन के हिसाब से देखा तो ये पूरा स्पेसेस से भरा रहना चाहिए, यानी खाली रहनी चाहिए पूरी। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक कमांड है, j = 0 है या j = कॉलम -1 है, यानी ये पहली वाली, ये वाली कैसे मैं दिखाऊं, एनोटेट करते हैं सेकंड। हाँ, ये वाली जो है इससे पहले की, ये वाली, ये कॉलम्स, ये कॉलम्स नंबर 0 हो गए, ये कॉलम्स नंबर n-1 हो गए, i-1 कह लो, कॉलम्स -1। तो इन वाले के लिए कह रहा है यहाँ पे कि प्रिंट स्टार करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि स्टार कितने में आपका प्रिंट होगा, इस जितने भी मैं रेड पार्ट में कर रहा हूँ स्टार सिर्फ उतने में प्रिंट होगा, बाकी सब में क्या आएंगे, स्पेसेस आएंगे। ये क्लियर है सबको? यस। तो ऐसे आपका ये नेस्टेड लूप से ही प्रिंट हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की, है किसी को प्रॉब्लम? एक बार इसको रन करके दिखा दे इनको बस। हाँ। रन करके दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं 10, अगेन इसको ले लेते हैं 9, ये हो गया, बस प्रिंट होके आ गई। तो ये हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल हमने कर लिया, हॉलो रेक्टेंगल कर लिया, ट्रायंगल कर लिया, इन्वर्टेड ट्रायंगल कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिक पैटर्न्स पे, मतलब कि अब हम प्रिंट कराएंगे नंबर के पैटर्न्स को, सॉरी। तो नंबर के पैटर्न्स को कुछ इस तरह से प्रिंट कराएंगे। सबसे पहला हमारे पास पैटर्न आता है ये वाला 1 2 2, यानी अगर पहली लाइन है तो उसमें सिर्फ 1 आए, दूसरी लाइन है तो 2 2 2 दो बार आए, फिर 3 3 3 बार आया, फिर 4 4 4 4 बार आया, 5 5 5 5 बार आया, ऐसे करके कुछ प्रिंट कराना। तो हम क्या कराएंगे, अब फटाफट से यहाँ से मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को डाउट आता है फिर बोलना, क्योंकि हम यहाँ से इजी प्रोग्राम से सारे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इनपुट कराएंगे, नंबर ऑफ लाइंस बताओ कि नंबर, एक से इसको बंद कर देते हैं, 1 2 3। हाँ, तो हमने इसको पहले कह दिया कि आप एक काम कराओ कि सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस हमने इनपुट करा दी, कितने लाइंस तक आप ये चाहते हो। उसने यूजर ने कर दिया, फिर हमने बोला कि एक आई की लूप चलाओ, 0 से चलाओ, और लाइंस+1 क्यों किया, ताकि उतनी लाइंस एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम लाइंस करेंगे सिर्फ अगर लाइंस करेंगे तो एक कम प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर जे इन रेंज 0 से आई, हमने बोला कि अब जो रेंज चलाना वो 0 से आई। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न ही है एक तरह का, ये तो ट्रायंगुलर पैटर्न ही है ना। ट्रायंगुलर क्या होता है, स्टार 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 स्टार, ऐसे ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये सबको दिख रहा है। हाँ। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में डिफरेंस कितना का आ गया, बस डिफरेंस इस बात का आ गया बस कि इसमें जो है वो ये दे रहे हैं, मतलब 1 2 1 1 2 ऐसे दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें प्रिंट वाले चेंज करना, तो हम बोलेंगे कि प्रिंट आई कर दो, बस बात खत्म, सिर्फ आई को प्रिंट करा दो। तो ये बेसिकली बताएगा कि ये पहली लूप है, ये दूसरी लूप है, ये तीसरी लूप है, ये चौथी लूप। समझ गए सभी? जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 20, 1 2 2 2 2 2 10 20, बन तो बेसिकली ये तो बन तो ट्रायंगल ही रहा है, मतलब ट्रायंगुलर टाइप्स यहाँ तक, जहां तक कि सेम डिजिट है। तो ये था हमारा ये लाइंस के लिए। अब इसी में फिर छोटा सा चेंज करते हैं बस, ये देखो बेटा ये नया पैटर्न बन रहा है। हाँ, ये पैटर्न एक बार समझाइए मुझे। देख हमने किया क्या कि ट्रायंगुलर पैटर्न जो था, ट्रायंगुलर पैटर्न में सिर्फ इतना सा चेंज कर दिया कि सिर्फ तुम नंबर ऑफ रोज की वैल्यू बता देना,
कि जिस भी हाँ। रो पे हो सिर्फ वही बताना, जैसे कि पहले रो पे तो 1 बताना, दूसरे रो पे तो 2 2 बताना, तीसरे रो पे हो तो 3 3 बताना। वहां पे ये सारी चीजें क्या स्टार प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे क्या प्रिंट होगी 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो इसके लिए हमने सिर्फ प्रिंट ठीक। कमांड पे चेंज किया है कि प्रिंट स्टार की जगह पे, अब देखिए यहीं पे अगर मैं प्रिंट स्टार कर दूं, यहाँ पे सिर्फ स्टार, लेट्स से सिर्फ स्टार मैंने कर दिया, तब देखते हैं 10 मिनट बचे हैं कि कोई ऐसा है जिसने कभी मीटिंग होस्ट नहीं की इसमें जूम पे? ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस मान लो मैंने दे दिया फिर से 30। अब देख ये ट्रायंगल हो क्या, समझ गया भाई दिव्यम? सिर्फ हमने मुझे प्रिंट मतलब वाले बस में, सिर्फ प्रिंट वाले में चेंज नहीं किया नहीं, आई। मुझे डाउट है, ये देख, ये ऊपर ऐसा पैटर्न बन रहा है, नीचे दूसरी तरीके से, पहले 1 2 2 3 3 3 4 4 4, नीचे बन रहा है 1 1 1 1 1 2 1 2 हाँ तो 3 उसको 1 उसको 2 3 बताएंगे 4 ना, है। उसको बताएंगे, पहले इसको तो देख। ठीक है। ये तो समझ आ गया ना? ठीक है। हाँ। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई ना। ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इस तरह का पैटर्न जिसमें कि 1 है, फिर अगला में 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, ऐसे है। लेकिन ध्यान से देख तो बेसिकली हम इसमें प्रिंट आई नहीं प्रिंट जे करा रहे हैं, सिर्फ कॉलम्स प्रिंट करा रहे हैं। देख जो रो है, जो आई की वैल्यू है, उसके लिए तो थ्रू आउट ये पूरी लाइन में आई ही रहेगा, 1 ही रहेगा, ये थ्रू आउट 2 ही रहेगा, ये थ्रू आउट 3 ही रहेगा। चेंज कहां पे होता है? 1 2 3 जो चेंज होता है वो कॉलम्स की वैल्यू पे चेंज होता है। समझ रहा बात को? जैसे देख, जैसे हम पहले आई का लूप चलाएंगे तो आई के लिए 1 2 3 4 5, ये आई की वैल्यू है लाइन से, ये पहली लाइन आई की है, दूसरी लाइन आई की है, तीसरी लाइन ये आई की है। लेकिन जो हम जीरो भी तो कॉलम्स आएगा, प्रिंट देख। लेकिन जो हम कॉलम्स प्रिंट कराते हैं लेकिन जो हम कॉलम्स प्रिंट कराते हैं उसमें क्या करते हैं? कॉलम्स तो हमारे लिए बेसिकली ये होता है ना, जैसे मान ली 1 में 0 1 2 3 अगर ऐसे है, फिर 2 में 0 1 2 3 4 ऐसे है, फिर 3 में अगर 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो ये होता है। यानी ये कॉलम्स की वैल्यू हो गई जैसे लाइन से, और ये पूरी लाइन जो हो गई वो एक आई की वैल्यू हो गई। हाँ। समझ रहे बात को? तो अब देख क्या होगा। अब हमने अगली प्रोग्रामिंग में क्या किया, अगली प्रोग्रामिंग में हमें ऐसी चाहिए थी कि हमें कॉलम्स की वैल्यू दे, तो हमने पूरी प्रोग्रामिंग को ऐसे ही छोड़ दी, बस आई की जगह पे जे कर दिया। और एक काम और किया है कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 को ना लेके 1 को लिया है, नहीं तो अगर 0 लेंगे तो सब में 0 0 पहले आएगा, उसके बाद 1 2 1 2 आएगा। ये भी करा देते हैं, पहले इसको देख लो, इस बाद मैं 0 भी डाल दूंगा। समझ गया दिव्यम? जो पूछ रहा था कि 0 नहीं आई क्यों, क्योंकि हमने रेंज 1 कर दिया यहाँ पे। ठीक है। जैसा भी देखो 1 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पे रेंज को 0 कर देते हैं तो ये पूरा कबाड़ा कर देगा। एक सेकंड, 0 ठीक है, जितनी काफी है। 0 1, अब देख पहली लाइन में 1 है लेकिन 2 बार आ रहा है, 0 1 2 डिजिट्स आ रहे हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा कुछ कि अगर एक डिजिट वाला है तो एक ही बार है। जैसे 1 है तो 1 एक ही बार आया, 2 जो है वो 2 बार आया, मतलब 2 को लेके आया, 2 बार नहीं 2 को लेके आया। जैसे 1 आया तो अकेले आया, 2 जो आया जो दे के आया 1 2 को लेके आया, 3 जो है वो 1 2 3 को लेके आया, 4 जो 1 2 3 4 को लेके आया। तो ऐसा कुछ चाहते थे हम। यानी बेसिकली हमने पहले वाली प्रोग्रामिंग में आई को प्रिंट करा दिया और दूसरे वाले में जे को प्रिंट करा दिया। समझ गया? हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये तीनों में से, अब ये दोनों में से काउंटिंग कोई भी नहीं दे रहा था। एक दे रहा था कि एक लाइन में एक देंगे, फिर दो दो देंगे, फिर दूसरा देता एक देंगे, फिर एक दो देंगे, फिर एक दो तीन देंगे, फिर एक दो तीन चार देंगे। लेकिन हमें चाहिए कुछ ऐसा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। जैसे अगली प्रोग्रामिंग देखो, इसमें अगली प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लाइन से चलते जा रहे हैं। अभी काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काउंटिंग को कैसे प्रिंट करेंगे? तो काउंटिंग के लिए सिंपल सा है कि जैसे पिछला वाला प्रोग्राम था उसी में सिर्फ एक काउंटिंग के लिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें काउंटिंग करानी है या फिर सम किसी का ऐड करना है तो उसके लिए पहले से एक प्री डिफाइन कर लो एक वेरिएबल। जैसे मुझे सम करना होता था, सम इज इक्वल टू 0 लिखता था मैं, वैसे मुझे यहाँ पे काउंटिंग लिख दूं, तो मैंने काउंटिंग कर दी स्टार्ट सी इज इक्वल टू 1 से,
कि c इज इक्वल टू 1 नाम का एक वेरिएबल हुआ जिसका भी अभी तो वैल्यू 1 रखो, फिर लेटर ऑन हम बताते क्या करो। तो c इज इक्वल टू 1 हमने इसमें वेरिएबल रख दिया। फिर हमने कहा कि जब जब ये लूप चलेगा, फॉर j का लूप जब तक ये चलेगा उसमें c प्लस इज इक्वल टू 1, यानी c में एक एक ऐड करते जाना। समझ गए? तो मतलब इससे फायदा ये होगा कि पहले वाले लूप में, यानी पहले वाले रो में जहां पे ये खत्म होगा, जैसे 1 पे खत्म हुआ, तो अब वो के उसमें 1 के बाद प्लस करके 2 से ऐड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे 2 3 4, अब जैसे 4 पे खत्म हुआ लेट से, तो 4 के बाद से 4 5 6 नीचे आएगा, फिर 6 7 के बाद से 7 8 9 10 नीचे आएगा। ये बात समझ में आई किसी को या फिर नहीं आई किसी को? ठीक है, फिर से बोलना। देख, मैं बोल रहा हूं कि इसमें हम चाहिए काउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने रोज प्रिंट करा दिए, फिर बाद में हमने कॉलम्स प्रिंट करा दिए, और हमें चाहिए काउंटिंग। तो काउंटिंग के लिए हमने पहले डिफाइन कर दिया कि सी की वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, सी एक हमने डिफाइन किया जिसकी वैल्यू को हमने बोला 1 करो। अब रेंज जब तक ये जे वाला चलेगा, जे यानी कॉलम वाला जब तक चलेगा तब तक प्रिंट कराना सी को। तो सी क्या है, 1 है, लेकिन ये पहली बार जब लूप चलेगा तो सी की वैल्यू 1 प्रिंट होके आएगी, आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम में जब ये लूप चलेगा तो इस सेकंड लाइन में आ चुका होगा। अब सेकंड लाइन में जब आएगा तो 2 आएगा, 1 प्लस 1, 1 के बाद से सी प्लस यहाँ पे 2 बन जाएगा ना। पहली बार में देखो 1 रहेगा, ये देखो बताता हूं, पहली बार में लूप चलेगा सी कितना रहेगा, 1। फिर दूसरी बार लूप चलेगा सी कितना हो जाएगा, 2। फिर उसके अगली बार 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ऐसे करता जाएगा और वो उसकी वैल्यूज को देता जाएगा। समझ आया? फिर से समझाओ इसको। आ गया भाई। एक बार देखो इसके प्रोग्राम को, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस कर रहे हैं हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम में। 30 आ गया। समझ गए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यानी कि अब ये लाइन से नहीं करेगा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम कर क्या रहे थे बेसिकली, उसमें वही कर रहे थे। जैसे मान लो कि पहला लूप चला हमारा, तो पहले लूप में 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 आया, यानी स्टार्ट हमने कहाँ से 0 से किया ना, और 0 से किया, तो अब 0 वाले में पहले वाले लूप में क्या आएगा, पहले वाले लूप में आएगा 1। क्यों? क्योंकि कॉलम की वैल्यू, कॉलम जो होगा स्टार्ट होगा फिर 1 से, तो वहां पे 1 आ गया पहली बार में। फिर अगली बार जब लूप चला तो वहां पे 2 आएगा, तो 2 कहां से, नीचे से आना स्टार्ट होगा 2। फिर 2 स्टार्ट होगा, फिर 2 के साथ फिर 1 ऐड होगा 3, तो यहीं पे 3 भी आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? देन फिर अगेन अगली वाले में 3 4 5, 3 हो गया, अब इसमें आएगा 4 5 6। ओके, ऐसे करके ये हो रहा है, यानी कि हम बहुत माइन्यूट से चेंजेस कर रहे हैं। पहले वाले में हमने क्या चेंज किया, पहले वाले में हमने सिर्फ आई लिख दिया था, आई प्रिंट करा दिया था। दूसरे वाले में हमने सिर्फ जे प्रिंट करा दिया था। और तीसरे वाले इस काउंटिंग वाले में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन करके और सिर्फ उसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं और उसकी वैल्यू को एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो हम इसमें अल्फाबेट्स प्रिंट करेंगे ना, उसके लिए भी सेम ही कंडीशन है। अगर ये समझ में आ गया तो अल्फाबेट भी आ गया। अगर ये आ गया ना, तो अल्फाबेट को ऐसे समझो कि अल्फाबेट जो होते हैं वो हमारे कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड उसमें स्काई कोड होते हैं। जैसे सभी वैल्यू की कोड है, जैसे हमारे क्लास में जितने बच्चे होंगे सबका एक रोल नंबर है, तो जब कभी भी रोल नंबर 25 को बुलाया जाएगा तो दिव्यम ही आएगा और कोई नहीं आएगा अगर इसका रोल नंबर 25 है तो। सिमिलरली उस तरह से हमने z इज इक्वल टू 65, z एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें 65 वैल्यू रख दी। 65 मान लो कि एक वैल्यू रख दी, फिर हमने बोला प्रिंट करो CHRZ को, यानी कैरेक्टर Z को। ध्यान से देखो, कैरेक्टर Z को, ये CHR क्या है, ये पर्पल कलर से, दैट मींस कि इसके इनबिल्ट फंक्शन में है ये कुछ CHR। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जब एक बार प्रिंट करा जाए ना, उसके बाद Z की वैल्यू एक एक बढ़ती जाना। Z की वैल्यू मतलब अब 65 से अब 66 हो जाएगा। अब 66 जब होगा तो 66 के हिसाब से B आएगा CHRZ में, फिर 67 होगा तो 67 वापस लूप में जाएगा तो उसके हिसाब से फिर C होगा। देखो दस तक की बात ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि सभी कैरेक्टर्स के अपने एक नंबर हैं। तो देखो उसके बाद Z के बाद से ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। समझ आई बात? ठीक। हाँ, यानी स्काई कोड की वैल्यू हमने लिख दी है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो काउंटिंग की और इसके जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत मिलते जुलते हैं,
बस z की अंतर क्या है कि z की वैल्यू वहां से 1 से स्टार्ट की थी हमने, यहाँ पे 65 से स्टार्ट करनी है और CHR z लिख देना है, कैरेक्टर z लिख देना है। अगर CHR समझ गया भाई। अगर CHR नहीं निशांत? लिखे, हाँ हाँ हाँ, एक बार इसके ऊपर वाला वो मुझे प्रोग्राम बताएं जिसपे ऊपर वन में जे लिखा था पैटर्न में, इससे ऊपर काउंटिंग वाले से ऊपर एक चीज ओके। पूछनी थी इसमें। हम्म। इसको एक बार रन करके दिखाएं।